तुम्हारी बहू को ना तुम्हारे ही मौत के इल्जाम में ऐसा फंसाऊंगी कि उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं। अरे जेठानी जी, सो गई क्या आप? अरे नहीं देवरानी जी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। अब उठने बैठने में भी तो दिक्कत होती है ना। देखिए, इतनी तकलीफ में भी आप घूम फिर रही हैं। उस डॉक्टर ने आपको साफ कहा था ना आराम करने के लिए। वैसे आप सारी दवाइयाँ ठीक से ले तो रही हैं ना? हाँ, वो प्रेशर वाली दवाई तो ले रही है ना आप टाइम से। अब तो ऊपर से दिल की दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही हैं। वैसे मेरा बेटा भी पूछ रहा था बहू से कि आप टाइम से दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? दवाइयाँ तो टाइम से ही ले रही हूँ। वैसे आपने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन भाभी सच कहूँ तो वो लड़की आपकी माफी का मान नहीं रखने वाली। वो क्या है ना, नई नवेली दुल्हन है। अब ऐसे ही घर से निकाल देंगे तो छोटू का दिल भी तो टूट जाएगा ना, और फिर धीरे धीरे सोच समझकर सब कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी हड़बड़ी में तो काम बिगड़ ही जाएगा ना, और फिर आस पड़ोस के लोग भी हैं, वो भी सौ बातें करेंगे। क्यों किसी को मौका दें? इस लड़की को तो मैं घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बहुत नजदीकियां बढ़ गई हैं ना अपनी सासू माँ के साथ। मेरे घर के इतने दिनों के रीति रिवाज सब बर्बाद करके रख दिए इस लड़की ने। यह और नहीं होने दूंगी मैं। इस परिवार का बुरा करने वाले की जिंदगी में गिरहड़ लगा दूंगी मैं। माँ कहाँ थी अब तक? माँ रोटियां बेल रही थी। तो हो गई ना सारे काम, अब जाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं माँ, अब सारा काम निपटा कर आई हूँ, जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू दवाइयाँ देगी कि नहीं देगी, या माँ को देखकर सारे काम भूल गई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आपका प्रेशर बढ़ गया है, मैं आपको दवाई खिलाती हूँ। डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ लेने को कहा है, ये लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी जेठानी जी की तबीयत को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी ही कुछ करूंगी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए। डॉक्टर ने जैसा कहा है मैं वैसे ही दवाइयाँ दे रही हूँ। तबीयत का तो कल पता चल ही जाएगा। छोटी बहू, ये जो प्रेशर की गोलियां तुमने दी है ना, वो मेरी नींद की गोलियां हैं, वो भी कड़क डोज वाली। तुम अभी कौन सी दवाइयाँ खिला रही हो ये तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब आओगी पहाड़ के नीचे मेरी ऊँटनी। जेठानी जी की प्रेशर की दवाइयाँ तो अब मेरे पास हैं, जो कि मैंने अपनी साड़ी में दुबका कर रखी हैं। जेठानी जी, मैं चलती हूँ, मेरा पाठ अभी बाकी है ना, पाठ करके मैं सो जाऊंगी। काफी लेट हो गया है ना, आपको देखने आ गई थी। आपको देखे बिना मुझे नींद ही कहाँ आती है। अरे देवरानी जी, मेरी चिंता छोड़ो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखना, कल सुबह से ही मैं अपने घर की गृहस्थी भी संभाल लूंगी। देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या बात हुई? आप नहीं चाहती क्या मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? अरे नहीं जेठानी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इस घर की लगाम अपने हाथों में ले लो। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कभी बीमार हो। बस आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, लाइट बंद करो, आंखों में लग रही है, और बिजली का बिल आ रहा है सो अलग। जी माँ जी, अभी ऑफ करती हूँ। हाय रे दैया, अब जाकर सुकून की नींद आएगी। अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं, छोटू ने खाना खा लिया क्या? नहीं माँ, अभी लड़कों को खाना चल रहा है ना, तो सब खा ही रहे थे। मैंने सोचा इतने में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप समझी मैं। हाँ, छोटू को देखने के लिए तू वहीं चिपकी हुई किचन में खड़ी होगी? नहीं माँ, मैं बोर दीदी की मदद ही कर रही थी। बोर दीदी रसोई में थी, मैं भी उनके साथ थी। बोर दीदी खाना परोस रही थी, मैं तो खाने की टेबल पर भी नहीं गई। बोर दीदी लाके सबको रोटियां परोस रही थी। हे माँ, तुम्हारी जबान कभी बंद ही नहीं होती। अगर मेरे बेटों ने खाना खा लिया होगा ना, तो जाकर खाना खाकर आ चुपचाप। अरे नहीं माँ, मैं बस 15 मिनट में वापस आती हूँ। माँ, अभी आपको एक और दवाई देनी है आधे घंटे बाद, तो मैं बस अभी आकर देती हूँ। जा,
पहले जा। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। ये लड़की चुप नहीं रह सकती, इतनी ज्यादा बोलती है कि मेरी दोनों बहुओं से बहुत ही ज्यादा। हाँ, मेरी पहली बड़ी बड़ी बहुएं जो है ना वो बहुत कम बोलती हैं, और ये तो ऐसे आई है पढ़ी लिखी जवान कतर कतर, इसकी कभी रुकती ही नहीं। वैसे मैं इसके कुछ ज्यादा ही करीब होती जा रही हूँ। एक मन तो करता है इसे घर से निकाल देती हूँ, इतना ज्यादा फाड़ती है अपनी पढ़ाई का कि बस पूछो ही मत। पर पता नहीं, एक मन मेरा ये कहता है कि इससे ज्यादा अच्छी बहू मुझे मिल ही नहीं सकती। क्या करूं? छोटू का तलाक करा दूं क्या इससे, या फिर रहने दूं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे अब तक इसने मेरी इतनी देखभाल की है, इसका हक तो बनता है कि इसे मैं अपनी बहू के रूप में मान ही लेती हूँ। अरे ये मन क्यों घबरा रहा है? इतनी ज्यादा घबराहट कैसे? अरे मुझे तो पसीना आ रहा है। हाँ, आखिर ये दवाइयाँ सही तो थी ना? आखिर इतनी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई। छोटू, ओ छोटू, अरे बहू, छोटू, अरे मेरे बेटे जल्दी आ। अरे मन घबरा रहा है रे, बहुत जल्दी आ जाओ। माँ, आप सो गईं क्या? अगर आपको मच्छर लग रहे हो तो मच्छरदानी लगा दूं क्या? और आप ऐसे क्यों सो रही हैं? आप सही से सोइए ना माँ। माँ, कुछ तो बोलो माँ, क्या हुआ है? अरे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ माँ? मैं तो आपको अभी सही छोड़कर गई थी। अरे इतनी देर में क्या हो गया आपको अचानक? बोलो ना माँ, क्या हो रहा है आपको? कुछ तो बोलो। ये सांसें आप उल्टी सीधी क्यों ले रही हो? माँ जी, क्या हुआ है? प्लीज बोलो कुछ। माँ, कुछ तो बोलो आप। आखिर आपको अचानक क्या हो गया है? मैं तो आपको दवाइयाँ खिलाकर गई थी ना। माँ जी प्लीज कुछ तो बोलिए। देवरानी जी, जेठानी जी, प्लीज जल्दी आइए। चाची जी, ताई जी, देखो सासू माँ को क्या हुआ है। माँ जी प्लीज प्लीज कुछ तो बताइए, आखिर आपको क्या हो गया अचानक? जेठानी जी प्लीज देखिए ना इन्हें आखिर क्या हुआ है अचानक। अगर मेरी जेठानी जी को कुछ भी हुआ ना तो बहू रानी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तू इन्हें जान से मारना चाहती है ना? मैं तेरी ये चालाकी बहुत पहले समझ गई थी। ताई जी आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं भला अपनी सास को क्यों मारना चाहूंगी? हाँ, मैं तो इन्हें अच्छे से दवाइयाँ खिलाकर ही गई थी ना, इनकी इतनी देखभाल कर रही हूँ, और आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? दवाइयाँ उल्टी सीधी तो नहीं खवा दी तूने? हाँ, तभी तो ऐसी हालत हो रही है इनकी। नहीं, मैं अपनी सासू माँ को क्यों मारने की कोशिश करूंगी और क्यों उल्टी सीधी दवाइयाँ खिलाऊंगी? जो डॉक्टर ने बोला है वही तो दवाइयाँ दी है मैंने इन्हें, और इन्हें यही दवाइयाँ मैं रोज खिलाती हूँ। आप ये दवाइयों की बात बीच में क्यों लाई हैं? मैं इन्हें उल्टी सीधी दवाइयाँ नहीं खिला सकती। आप गलत बोल रही हैं। छोटू, मैं अपनी सासू माँ को क्यों मारना चाहूंगी? मैं इतना प्यार करती हूँ उनसे, भले ही हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नफरत है। वो मुझे घर से निकालना चाहती है और अपने बेटे की तलाक मुझसे लेना चाहती है, पर मैं उनका इतना बुरा तो नहीं चाह सकती ना। मैं रिश्तों को निभाना जानती हूँ। इसे इसके पति के पास लेकर चलते हैं, बड़ा सहारा बनता है ना इसका। अब उसे जब मालूम पड़ेगा कि उसकी माँ को मारने की कोशिश की है इसने, तब मालूम पड़ेगा उसे। जल्द से जल्द डॉक्टर को कॉल करो। मेरी जेठानी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, और बाकी इस छोटी बहू की खबर तो मैं लूंगी। अब तू चल मेरे साथ। सासू माँ आप टेंशन मत लेना, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ सासू माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बोल, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मेरी जेठानी जी को मारने की कोशिश क्यों की है? तू क्या सोच रही थी मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? मेरी देवरानी जी ऐसा कर सकती है, मुझे नहीं लग सकता। आप ये क्या फिजूल की बातें कर रही हो? चाची सास जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको लगता है क्या ये छोटी ऐसा कर सकती है? तू बीच में मत बोल, तेरी देवरानी है ना, इसीलिए इसका पाठ ले रही है। अरे मेरी भी तो कुछ लगती है, मैं बिना फिजूली इस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अपनी जेठानी जी का बदला ले रही हूँ। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? कुछ तो बोले। ये क्या हुआ है? आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे
लोग ऑफिस से आए थे, आप लोगों ने उन्हें भगा दिया है। वो बोल रहे थे आपके घर में बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है? आप लोग मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं? आओ आओ, आप भी मुझे ही सुनाओ। मैं ही तो हूँ कसूरवार आप सब लोगों की। कहाँ था छोटू तू अब तक? तेरी माँ मरने के लिए जा रही है। ताजी, आप ये क्या बोल रहे हो? आखिर क्यों, कैसे? आप कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। सब सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। हाँ, और माँ को आखिर क्या हुआ है? क्या हुआ है माँ को? अब पूछ रहा है? हाँ, तेरी इस बीबी ने गलत गोलियां खवा दी हैं तेरी माँ को। कुछ बोलो। ताई जी क्या बोल रही हैं? तुम पर इल्जाम लगा रही हैं। कुछ अपनी सफाई में नहीं बोलोगी क्या? हाँ, क्या आपको भी लगता है कि मैं आपकी माँ को गलत गोलियां दे सकती हूँ? जो होना था सो हो गया। तूने गलत गोलियां देने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्हें खिला दी है। थोड़ी होश में आ जा, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। तूने गोलियां खवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश करके खिला दी है। पर वो आखिर किस चीज की गोलियां थी? नींद की गोलियां। हाई डोज वाली नींद की गोलियां दी हैं तेरी बीबी ने तेरी माँ को। क्या ताई जी सच बोल रही है? हाँ, बोलो कुछ। मैं माँ जी को हर रोज वहीं से दवाइयाँ उठाकर हर रोज देती हूँ। डॉक्टर ने 3 टैबलेट देने का बोला था, मैंने 2 तो खिला दी है। हाई प्रेशर वाली अभी भी नहीं खिलाई है। वो 2 गोलियां मुझे मालूम नहीं था कि वो नींद की पिल्स है। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा, लेकिन माँ जी को तो मैं हाई प्रेशर वाली दवाइयाँ खिलाती हूँ ना। आखिर वहाँ स्लीपिंग पिल्स कहाँ से आ गई? ताई जी, स्लीपिंग पिल्स तो आप लेते हो ना, तो मेरी माँ के कमरे में कहाँ से आ गई? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीबी से ही पूछ। आखिर ये स्लीपिंग पिल्स कहाँ से लाई है? नींद की गोलियां तो मैं ही लेती हूँ। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी ही जेठानी जी के रूम में अपनी स्लीपिंग पिल्स भूल जाऊंगी। ताई जी, थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेरी बीबी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो इतने दिनों से मेरी माँ की देखभाल कर रही है। भले ही उनमें थोड़ी सी अनबन हो गई है, पर उन्हें मारने की कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शायद आप ही मेरी माँ के रूम में अपनी स्लीपिंग पिल्स भूल गए होगे। वाह वाह, 2 दिन शादी को हुए नहीं है, बीबी के गुणगान गाने लगा। तुझे अपनी ताई जी पर भी भरोसा नहीं है, जिसने तुझे इतना पाल पोस कर बड़ा किया है। पर जब मैं रूम में गई थी, तब तो आप माँ जी से बातें कर रहे थे ना। उसके बाद ही मैंने दवाइयाँ खिलाई हैं। शायद आप वहीं पर भूल गए होगे और मैंने ऐसे ही उठाकर खिला दी होंगी। अरे छोटू, क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ताई जी को इसकी बीवी ने नींद की गोलियां खिला दी हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये सब कैसे हुआ? क्या आपको पक्का यकीन है कि ये सब कुछ छोटी ने किया है? अरे, मेरी जेठानी जी से घर से जो निकालने वाली हैं, छोटू से तलाक दिलवाने वाली है ना, इसीलिए इसी जलन में इसने सोचा कि अपनी सास जी को मार देती हूँ। जब ये मर जाएंगी तो इसी घर में रह लूंगी। हाँ, मेरा यकीन करने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो मालूम भी नहीं वो दवाइयाँ आखिर वहाँ कैसे आ गईं। तुम मेरी ताई जी को मार नहीं चाहती हो, शायद माँ सही कह रही है। तुम दवाइयाँ खरीद कर लाई होगी। पर मैं दवाइयाँ क्यों खरीद कर लाऊंगी? मैंने तो घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी ऐसा जानबूझकर कर सकती है। अनजाने में ये सब कुछ हुआ है। सवाल ये नहीं है कि ये 2 गोलियां किसने खिलाई हैं, सवाल ये है कि वहाँ पर गोलियां किसने रखी हैं। तो छोटू, तेरा कहने का मतलब यही है ना कि वो दवाइयां मैं वहाँ पर रख कर आई थी? नहीं नहीं ताई जी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि आपने वहाँ पर दवाइयां जानबूझकर रखी हैं। आप शायद अनजाने में भूल गई होंगी और ऐसे ही मेरी बीवी ने अनजाने में खिला दी होंगी। तो गलती तो उसकी भी नहीं हुई ना, गलती तो आपकी है, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी गोलियां क्यों भूली थी? छोटू, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहा है और आप दोनों मेरी बीवी पर। क्या समझ रहे हो आप कि मेरी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है? छोटी, लगता है ये लड़ाई तो और ज्यादा भड़क रही है। डॉक्टर जी तो आ चुके हैं और उन्होंने माँ जी को भी देख लिया है। शायद उनकी तबीयत अब कुछ सही लग रही है। हम उन्हीं से जाकर पूछते हैं ना। अरे, मुझे पूरा यकीन है कि तेरी बीवी ये दवाइयाँ खरीद कर लाई होगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, सबके कमरे की तलाशी लेते हैं। जिसके रूम से उन दवाइयों का पर्चा निकलेगा ना, तो समझ लेंगे कि वो दवाइयाँ वही खरीद कर लाया है और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम दुकान वाले से ले लेंगे। मुझे पता था ये सारे लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि वो दवाइयाँ सोने से पहले मैं लेती हूँ ना। वो दवाइयाँ इस घर में केवल मैं ही लेती हूँ, इसलिए आप लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, वरना मैं घर छोड़कर चली जाती। नहीं ताई जी, मैंने
मैंने तो ऐसा नहीं बोला। देख रहा है ना तू, हाँ तेरा भाई मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहा है। तू तो इसे सगा भाई मानता था ना, और वो तेरी माँ पर ही ऐसे इल्जाम लगा रहा है। आई जी आप गलत समझ रहे हो, ना ही तो मैं आप पर इल्जाम लगा रहा हूँ और ना ही अपनी बीवी पर। हाँ मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आप शायद भूल से मेरी माँ के कमरे में स्लीपिंग पिल्स भूल गए होगे, पर आप तो ये चाची सास जी ना अपने ऊपर मक्खी तक नहीं बैठने देंगी, इतनी ज्यादा चालाक है। ये दवाइयाँ जरूर भूली हैं, वरना ये छोटी कहाँ से लाएगी दवाइयाँ खरीद कर। देखो मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर फिर भी बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता ये छोटी कर सकती है। वो दवाइयाँ सास जी को क्यों खिलाएगी, वो तो खुद इतनी उनकी देखभाल कर रही थी। टाइम से खाना खिलाना, टाइम पर दवाइयाँ खिलाना, इतना टाइम पर काम करना तो हम लोग भी नहीं कर पाए उनका। मुझसे भले ही कितना गुस्सा हो ये, पर मुझे इसकी आदत का मालूम है। इसका बिहेवियर ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरी माँ को मारे। आप सब लोग चुप हो जाइए, मुझे कुछ सफाई नहीं देनी। मैं जानती हूँ ना कि मैं बेकसूर हूँ। हो ताई जी, ना ही तो मुझे आपको कोई सफाई देनी। मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताना कि मैं बेकसूर हूँ, बस मैं बेकसूर हूँ तो हूँ। छोटू तू ये सही नहीं कर रहा है, तू अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। क्या बोल रहे हो भैया आप मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ उन्हें तो कभी घर से निकालने की कोशिश करते हो, कभी जेल भेजने की, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको? शायद मुझे इतने बड़े घर में अपनी शादी करानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे मालूम नहीं था इतने बड़े घरों में इतने बड़े मसले होते हैं। ठीक है आप पुलिस को बुला लीजिए। अरे पागल सागल हो गया है क्या? पुलिस को बुलाएगा घर में? हाँ आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, कुछ मालूम भी है कि इनके घर में पुलिस आई है? अरे माँ आप क्यों डर रहे हो? आप कौन सा जानबूझकर वहाँ दवाई भूले हो, और वो दवाई आपकी कौन सी है? हाँ आप डरो मत, पुलिस इसको ही पकड़ कर लेकर जाएगी। इसको बुलाने की कोशिश भी मत करना, हाँ वरना घर से निकाल दूंगी। कहीं माँ आप गलती से तो वो दवाई नहीं भूल गए हो, तभी तो आप पुलिस को बुलाने का मना कर रहे हो। हाँ अरे पुलिस आएगी तो छानबीन करेगी तो सही तो है, ये इस घर से निकल जाएगी। ठीक है आप लोग पुलिस को बुला लीजिए, साफ साफ तय हो जाएगा कि गुनहगार कौन है। ठीक है तो फिर मैं भी राजी हूँ। अगर आप लोग पुलिस को बुलाना चाहते हो और ये देखना चाहते हो आखिर गुनहगार कौन है, तो फिर ठीक है आप लोग पुलिस को कॉल कर दीजिए। मैं भी देखता हूँ आखिर ये गलती किसने की है, और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले ही कोई हो। तू यहाँ क्यों खड़ी है मोटी? तू भी जा अपनी सासू माँ के पास। और तू सुन, मेरे सारे कमरे की ना जितने भी कागज हैं दवाइयों के सारे फाड़कर जला दे पुलिस के आने से पहले पहले। तू तो मेरे हर प्लान में शामिल रहती है ना, तुझे तो मालूम ही होगा कि वो दवाइयाँ मैंने खिलाई हैं। हाँ इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए, पुलिस के आने से पहले पहले सारा सफाई कर दे। क्या आप लोग जानते हो वो दवाइयाँ किसने खिलाई हैं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सेकंड पार्ट देखना चाहती हो तो प्लीज कमेंट्स कर दो, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगी। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट्स करना ना भूलना।